हेलो पावरफुल सो वेलकम टू आवर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखेंगे एक्वेरियस आपका दिसंबर मंथ कैसे रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड एक्वेरियस। आपका मास्टर कार्ड होने वाला है, आइए देखते हैं। ओके, द 8th हाउस एक्वेरियस। इस समय पे दिसंबर मंथ में आप किसी पर्सन से मिल सकते हैं। अगर मैरिज फिक्स होने की बात है तो हो सकती है, और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपका रिश्ता आपके पार्टनर के साथ इस समय पे बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको अपने पार्टनर का सपोर्ट पूरा का पूरा मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। यस, कुछ लोगों के लाइफ में दिखाई दे रहा प्रपोजल आ सकता है, आप दोनों करीब आ सकते हो, और यहाँ पे आपके पार्टनर के आपके लाइफ में आने से आपके लाइफ में बहुत बदलाव हो सकता है। आप दोनों एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं यहाँ पे। ये बहुत ही प्यारा सा पार्टनरशिप का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए, जहाँ पे आपकी इमोशन और उनके इमोशंस कनेक्ट हो रहे हैं। आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। हम्म द एम्परर, द सन, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर। मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, पहले तो आपकी हेल्थ की बात मैं कहूँगी, थोड़ा सा अपने हड्डियों का ध्यान देना है। ठीक है, इस समय पे आपको बैक पेन और कह सकते हैं जॉइंट पेन, ये सब चीज़ें लगी रह सकती हैं। दूसरा ये बात कहूँगी कि ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। अगर कुछ शुरू करना चाहते थे तो बहुत अच्छी बात है, कोई अपॉर्चुनिटी आपके डोर पे आ सकती है, कोई न्यू जॉब मिल सकती है, कंसीव करना चाहते थे तो पॉसिबल है इस समय पर। और कह सकते हैं कि कोई गुड न्यूज़, अगर आप वेट कर रहे थे तो कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। कुछ भी यहाँ पे कुछ बहुत अच्छा न्यू बिगिनिंग्स कह लीजिए। न्यू बिगिनिंग्स बिगिनिंग्स के लिए वैसे तो ये साल का एंड है, बट कोई भी न्यू बिगिनिंग्स के लिए बहुत ही अच्छा है। आपका ये मंथ बहुत अच्छा जाएगा, चूँकि सन का कार्ड खुद ब खुद आया है। कुछ न्यू सीखना है, जैसे कि न्यू बिगिनिंग्स की बात भी की है, और कुछ न्यू सीखना है। स्पेशली कुछ लोग के लिए न्यू जॉब लगते हुए दिखाई दे रही है यहाँ पर। अच्छे इन्वेस्टमेंट करते हुए आप किसी चीज़ों में कुछ न्यू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े पैसों का, बट करेंगे ज़रूर, निवेश करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि जो मेहनत आप करते हैं उस वो जो जो आप डिज़र्व करते हैं, जो मतलब मेहनत किया उसका फल मुझे आपका दिसंबर मंथ में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अगर मेहनत करते हो, अगर अब तक उसको वो सराहना, वो एप्रिशिएशन नहीं मिल रही थी, तो दिसंबर मंथ में उस चीज़ के लिए है। आपको आपके काम के लिए एप्रिशिएट किया जा सकता है। आपकी जो काबिलियत है उनको वो स्पॉटलाइट्स में आ सकते हैं। आप एक अच्छे आपको भी कोई गाइड कर सकता है, या आप किसी को गाइड कर सकते हो। ठीक है, आप किसी के मेंटोर बन सकते हो, या आपको भी कोई मेंटोर मिल सकता है इस समय पर। हाँ, एक बात मैं यहाँ यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी, जो भी काम कर रहे हो दिसंबर मंथ पे, खुद पे विश्वास ज़रूर करना, खुद पे विश्वास। द एम्परर सिर्फ़ खुद पे विश्वास करता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, और वो ज़ीरो से खुद को बनाने का दम रखता है। तो आपके अंदर वो बात है। तो अगर कुछ शुरू करना चाहते हो तो ये समय बहुत ही अच्छा है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये साल का एंड है। हो सकता है नया साल आपके लिए कुछ ख़ास लेकर आए, और आपका जो दिसंबर में हार्ड वर्क होगा उसका पे ऑफ आपको नए साल में मिले। आइए देखते हैं। एक बात और जो बार-बार मेरे मन में आ रही है, जैसे कि आपने मेहनत की, और आपको जैसे आपने मेहनत की एंड आपको कुछ लोग, आपको हो सकता है किसी चीज़ में वो उसकी सफलता मिल भी जाए। मैं उनकी बात करना चाहूँगी जिनको नहीं मिली। मैं इतना बताऊँगी, जो डिज़र्विंग वन है उन्हीं को मिलेगी। ठीक है? तो अगर आपको नहीं मिल रही तो इससे ये समझ लेना कि शायद मैंने वो मेहनत नहीं की, या मैंने वो सही तरीका अपनाया नहीं। ये मेरे बात आई थी तो मुझे लगा बता देनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। हैप्पी हैप्पी, तो ये मंथ तो वैसे भी बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा रहने वाला है, हैप्पी हैप्पी रहने वाला है यहाँ पे आपके लिए। तो बहुत सारी खुशियाँ यहाँ पे आपके लिए इस मंथ में आते हुए दिखाई दे रही हैं। आइए देखते हैं और क्या मैसेज है।
स्पेशली शायद आपका रिलेशन किसी से जुड़ता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आपके आप मैरिड थे और आपके आपके पार्टनर के साथ आपका सही नहीं चल रहा था, तो भी बहुत अच्छा चलेगा यहाँ पर। अब मैं और क्या ही बोलूँ? बोलते-बोलते ही देखिए कार्ड ब खुद ब खुद बात बात कर रहे हैं, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं फ़िलहाल। केयरिंग कनेक्शन आपको बहुत ही प्यारा, बहुत ही केयरिंग कनेक्शन, कोई बहुत केयरिंग पार्टनर मिलने वाला है। एक बात य यहाँ पे और शेयर करना चाहूँगी कि जब भी इस तरह का पार्टनर आपको मिलता है, तो प्लीज़ उसको एप्रिशिएट ज़रूर करें। अगर कोई एफ़र्ट्स कर रहा है आपके लिए, तो उसके लिए प्लीज़ उन्हें एप्रिशिएट ज़रूर करें, वरना वो चीज़, वो एफ़र्ट्स वो कम हो जाते हैं, ठीक है? तो ये ज़रूर करिएगा अगर आपको कोई इस तरह का पार्टनर मिला है तो उस उन्हें ना खोएँ और उनको उस चीज़ का एहसास दिलाएँ कि आप मेरे लिए करते हैं, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया एंड आप भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो ये फ़ील कराना पड़ेगा आपको। आइए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए यहाँ पर। नो, लेट्स सी और क्या मैसेज है। अब नो आया है तो हम एक और मैसेज लेना चाहेंगे। तो शायद किसी चीज़ के लिए आपको यहाँ पे भी रोका जा रहा है या फिर आपसे कहा जा रहा है नहीं ये आपके लिए नहीं है। ये चीज़ आपके लिए नहीं है यहाँ पर, ठीक है? या फिर ये नहीं करो, नो। हुँ, हो सकता है आपके दिमाग में कुछ चल रहा हो। जब कोई वीडियो ओपन करता है तो उसके माइंड में पहले से ही कुछ चल रहा होता है, अच्छा मुझे जाना, लाइक सी दिसंबर मंथ में मेरा करियर कैसा होगा, मेरा लव कैसा होगा, ये कुछ मन में होता है ना कि लेट्स सी क्या होगा, देखते हैं। कुछ तो दिमाग में या कुछ इस समय आपकी लाइफ में चल ही रहा होगा, तो किसी चीज़ के लिए भी आपको कहा जा रहा है नो। हम एक और मैसेज लेंगे यहाँ पे। ट्रस्ट, ओके, आपसे कहा जा रहा है नो ट्रस्ट। कोई चीज़ आपके लिए शायद नहीं है एंड उस चीज़ के पीछे आप शायद भाग रहे हो या परेशान हो रहे हो। अगर ऐसा कुछ है तो आपसे कहा जा रहा है कि नहीं, ट्रस्ट करो। ट्रस्ट करो मुझ पे, मैंने कुछ अच्छा ही सोच रखा है, ठीक है? आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करने को कहा जा रहा है। मेबी शायद आपको इनडायरेक्टली सरेंडर करने को कहा जा रहा है, सरेंडर टू द गॉड। तो ये भी आप करके देख सकते हो। आइए देखते हैं और क्या मैसेज है। असेंशन, मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ। आप जो ट्रू सेल्फ हो उसमें मूव करने को कहा जा रहा है, ठीक है? आप जो सच्चाई हो ना, जो आप हो, बस उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है? बहुत होता है कि हम लाइफ में कोशिश करते हैं दिखावा कि हम ऐसे रियल लाइफ में कुछ, मतलब ऐसे तो अपने फैमिली के सामने कुछ और होते हैं, बाहर जाके हम कुछ और दिखाने की कोशिश करते हैं, या जो है थोड़ा दिखावे वाली ज़िंदगी है, ठीक है? लोगों की है दिखावे वाली ज़िंदगी। तो अपने ट्रू सेल्फ में यहाँ आने को कहा जा रहा है, और ट्रू सेल्फ पे आप तभी आते हो जब आप खुद को आप जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करते हो। राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज हियर, ठीक है? उस डार्कनेस से बाहर आइए, ठीक है? उस इल्यूजन, वो जो मोह माया में लिपटे हुए ना, काश ऐसा होगा। आधी जिंदगी तो हमारे हम भ्रम में जीते हैं, हमें ऐसा लग रहा होता है, सब कुछ हमें बस लग रहा होता है, ठीक है? वैसा हो नहीं रहा होता, ठीक है? एंड रियलिटी इल्यूजन से बहुत ही अलग है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है अपनी ट्रू सेल्फ में आप जो हो ना, आप वो बहुत ही बेस्ट हो, और उसको एक्सेप्ट करो कि मैं, हाँ, मैं हूँ ऐसा, ठीक है? मैं हूँ ऐसी। वो चीज़ें एक्सेप्ट करो लाइफ में। एंड ये जो डार्कनेस में ना, मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, दूसरों से कंपेयर करना, ये करना, वो करने से, वो सब नेगेटिव चीज़ें हैं कि इसके पास तो ये है, उसके पास तो वो है, उन सब से अब आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है लाइफ में। और इसी बात के लिए कहा, और लाइट क्या, हम सोचते हैं ना कि दुनिया तो बेकार है, दुनिया बेकार है इसलिए क्योंकि आपको लगता है उसके पास ये है, भगवान उसी को दे रहा है, हमें नहीं दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अब ये देखना बंद करोगे तो दुनिया अपने आप खूबसूरत हो जाएगी, जब कंपैरिजन ही हटाओगे। अपने अपने दिमाग से आपको कंपैरिजन हटाना हो, या हटाना है कि मैं तो कुछ है हूँ ही नहीं। आप बहुत कुछ हो, आपका एग्जिस्टेंस बहुत मायने रखता है। जब आप ये समझ जाओगे तो लाइट आपको अपने आप दिखाई देने लग जाएगी लाइफ में। आइए देखते हैं आपके लिए और क्या कार्ड है यहाँ पर। ओके, कूद के बाहर आए तो लेट्स सी। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। अगर हमारी लाइफ में कोई भी सिचुएशन खराब हो रही है, या कुछ लोगों के साथ नहीं बन रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो कोई भी सिचुएशन में लव ले आओ ना। तो लव एक्चुअली हील करता है आपको भी, सामने वाला आपकी जो पर्सन जिनके साथ आपकी बने, स्पेशली हमारा रिलेशनशिप्स में ही प्रॉब्लम लोगों के साथ ही हम डील करते हैं मोस्टली। ये प्रॉब्लम हमारा लोगों के साथ ही आता है, ठीक है? दिक्कत, अगर लाइफ में कोई भी सिचुएशन में प्रॉब्लम आ रही है, उसमें लोग तो इन्वॉल्व होंगे ऑब्वियसली। एंड कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है, उसको आप प्यार से अगर हैंडल करोगे चीज़ों को,
विनम्रता के साथ हम्बल होके तो चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट हो सकती हैं यहाँ पर। ठीक है? तो ब्रिंग लव इंटो द सिचुएशन एंड जिस तरह से आपका कार्ड आया है 8th हाउस केयरिंग कनेक्शन ब्रिंग लव इंटो द सिचुएशन मे बी लव अपने आप ही सिचुएशन में आ रहा है यहाँ पर, ठीक है? तो प्यार में आप में से काफ़ी लोग पढ़ रहे हो, ठीक है? और ये भी कह सकते हैं कि कोई पार्टनर आपके लाइफ में आ रहा है। आइए देखते हैं आपके लिए और क्या कार्ड है। ओके, मूव ऑन, चीज़ों चीज़ों से मूव ऑन होने की कोशिश करिए, स्टक मत होइए लाइफ में कहीं पे भी। हो सकता है लोग अपने लाइफ में कोई बहुत बैड एक्सपीरियंस देखे हैं और उनको आगे वन स्टेप लेने में बहुत डर लग रहा है, उनको लग रहा है पता नहीं आगे क्या है मेरी ज़िंदगी में। तो कुछ लोग से कहा जा रहा है कि डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ यहाँ पर, ठीक है? हार्ट चेक एंड लॉस, ओके। तो मुझे वही दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसा है जो दर्द है यहाँ पे किसी बात का। देखो, देखो, आपसे जैसे मैंने कहा कि शायद कोई चीज़ आपको बहुत प्रिय है, बहुत ही पसंद है बट ये आपको नहीं मिल रही है, ठीक है? नो। हो सकता है उसका दुःख आपको बहुत हो कि ये मुझे नहीं मिली, मैं चाहता था काश ये मुझे मिल जाए, ठीक है? बहुत प्रिय चीज़ से दूर होना बहुत मुश्किल होता है, राइट? बट आपसे कहा जाए ट्रस्ट करो, वो इसलिए नहीं है पास में क्योंकि वो आपके लिए सही ही नहीं है। वो आपके लिए है ही नहीं वो चीज़। वो आपको आगे जाके क्या बोलूँ, इससे बुरा वर्ड तो नहीं मुझे मिलेगा लेकिन बर्बाद कर सकती है। इस वजह से आपकी ज़िंदगी में नहीं आई वो चीज़। उस चीज़ को समझने की कोशिश करें और कुछ चीज़ों का अलग-अलग मायने होते हैं। वो वैसी ही अगर रहे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आइए देखते हैं। आइए देखते हैं और क्या कार्ड है। सॉरो, ये सॉरो वैसा सॉरो नहीं, ये सॉरो एनलाइटमेंट का सॉरो है। ये सॉरो वो दिखाता है कि दर्द हुआ कब कहते हैं ना खुशी के आँसू या सच जान जाने का। अच्छा, तो ये मेरे लिए यूनिवर्स करना चाहता था और मैं क्या ही समझ रहा था। कभी ये वैसे आँसू है जो कभी आपने ईश्वर के सामने सिर्फ़ बैठ के उनको निहार किया, उन्होंने आपके लिए कुछ कर दिया। आप चाहते थे, आपके बिना बोले उन्होंने वो बात सुन ली और फिर वो जो आँसू आते हैं ना, ये कुछ उस तरीके के आँसू हैं। जब आप स्पिरिचुअल अब अपने ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, ये उस तरह के आँसू हैं। आप में से काफ़ी लोग यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में जा सकते हैं एंड ईश्वर को बहुत करीब से उनके मिरेकल को बहुत करीब से महसूस कर सकते हैं। आपको याद है आपका कार्ड हैप्पी हैप्पी आया था। तो वो खुशी ये कह सकते हैं खुशी के आँसू कह लो या जो भी कह लो। बट ये एक ऐसा एहसास है जो आपको ईश्वर से कनेक्ट करता है। ठीक है? आइए देखते हैं और क्या कार्ड। ग्रेट फॉर्च्यून, बहुत ही अच्छा समय इस समय पे आपका रहेगा, ठीक है? जबकि मैंने बोला ही यही बोला, जो आपको नहीं मिल रहा है इसका मतलब आपके लिए नहीं है और ये आपके अच्छे समय में ही आता है। आपका अच्छा समय चल रहा है इस वजह से ही वो चीज़ आपको नहीं मिली, नहीं तो मैंने बताया ही क्या हो सकता है। तो आपका समय बहुत अच्छा रहेगा इस समय पे, तो वही मैंने कहा कुछ भी शुरू करना चाहते हो या कोई भी किसी भी चीज़ की न्यू बिगिनिंग है, बहुत समय से सोचे तो इसको इसको इस काम को किया जाए या नहीं किया जाए, तो इस समय पे आप कर सकते हो, इसमें आपको लाभ मिलेगा इस समय पर। यहाँ पे आपके लिए डोमिनेशन का कार्ड आया है, तो देखिए 2 तरह का कार्ड 2 तरह के मैसेज यहाँ मिल रहे हैं। कुछ लोग आप पे डोमिनेट करना चाह सकते हैं, ओवरपावर करने की कोशिश करेंगे आपको, लेकिन जिस तरह के मैंने कार्ड देखे वो मुश्किल लग रहा है मुझे, ठीक है? पर ये भी दिख रहा है शायद आप कोई काम नहीं करना चाहते हो, कोई आपसे ज़बरदस्ती वो काम करवाना चाह रहा है, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। और ये भी दिखा रहा है मेबी शायद बहुत हद तक जिस तरह का आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप शायद किसी को डोमिनेट कर सकते हो, मतलब अपने पावर से, अपने काम से। देखो ज़रूरी नहीं कोई ज़बरदस्ती वाला काम हो। आप जैसे 2 लोग हैं, आप दोनों ही सेम काम करते हैं, लेकिन आप उस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हो, तब भी आप उसे ओवरपावर कर रहे हो अपने काम के थ्रू। एंड यहाँ पे वैसे तो डोमिनेशन का काम कार्ड वही है कि आप किसी को मतलब आप अपना उस पे दमख़म दिखा रहे हो कि नहीं तुम्हें मेरी सुननी पड़ेगी या फिर ठीक है अपने पावर का प्रदर्शन करना किसी के ऊपर। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पर
एक तरीके से ये चीज़ें आपके आप कर सकते हो, किसी भी आपके साथ कोई करने की कोशिश कर सकता है, पर इसका मेन रिज़ल्ट नहीं बताया गया। इसमें कहा है कोई कोशिश कर सकता है, ठीक है? हो सकता है अगर कोई आपको डोमिनेट करने की कोशिश करे तो आपको ये एहसास हो जाए कि ये क्या करना चाह रहा है एंड आप उसका आंसर बहुत ही अच्छी तरीके से दो, ठीक है? तो जैसे कि हम ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर हमें जिस तरीके से कोशिश कर रहा है टैकल करने की तो हम भी उसको उसी तरीके से दें। ब्रिंग लव इंटू द प्यार से भी कहते हैं ना कुछ कुछ छुरियाँ भोंकी जाती है, ठीक है? तो कोई अगर आपके साथ बहुत चालाक बनने की कोशिश कर रहा है तो आप भी प्यार से ही उनको समझाएँ, ठीक है? तो ये बात मुझे दिख रही है आपके लिए। आइए देखते हैं, ये कोई बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है आपके साथ तो फिर आपको भी वो स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी। ओके, ये भी कार्ड यही बता रहा है आपके लिए, सिलेक्शन का कार्ड है यहाँ पे। नज़रिया बदलेगा, यहाँ पे खुशियाँ आते हुए दिखाई दे रही है, हैप्पीनेस आते हुए दिखाई दे रही है। वो पर्सन जो है इसमें वो डांस कर रहा है, ठीक है? और आपकी लाइफ में कलर्स और आपकी यहाँ पे ड्रेस वगैरह भी चेंज रह सकती है, कुछ न्यू ट्राई करोगे, कुछ अलग पहनोगे जो हमेशा नहीं पहनते हैं, तो उसमें कुछ अलग पहनना भी आपको अच्छा लग सकता है। कलर्स आपको बहुत प्रभावित कर सकते हैं अपनी तरफ, आपको आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छे बड़े इवेंट्स हो सकते हैं यहाँ पे। तो और आपका परसेप्शन आपको जो अभी आज तक आप दुनिया देख रहे थे, वो दुनिया देखने के नज़रिए में भी कुछ परिवर्तन आ सकता है यहाँ पर, ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी हो और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर रेज़ोनेट की हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।